हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ कि अपने को क्या गिवन होगा कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा, उनसे अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो सभी अपन इस लेक्चर में देखेंगे कि वो अपने को कैसे निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास जो पहला अपन ने एग्जांपल लिया है वो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो देखो यहाँ अपने पास है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इधर है अपने पास पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक्स एंड इधर है अपने पास टाइम। ये है अपने पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। लेट सपोज अपने पास अगर ऐसा सा कुछ गिवन हो तो उससे अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो सभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, है ना। तो देखो अपन इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज कुछ ऐसी सी ये टेंजेंट है ना, और अपन ने मान लिया कि जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे ये क्या है, थीटा। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, टाइम अपने पास जो एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बना रही है वो अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से अपन जानते हैं कि टेन थीटा अगर यहाँ y वर्सेस x में ग्राफ होता तो वो क्या होता, वो होता dy बाई dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की जगह x एंड x की जगह t, dx बाई dt। टेन थीटा क्या है, dx बाई dt, है ना। और ये क्या हो जाएगी, देखो dx बाई dt अपने को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। तो ये अपने को क्या दे देगा, ये अपने को दे देगा वेलोसिटी, है ना। तो देखो अगर अपने पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, उससे अपन ये निकाल सकते हैं कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे अपन वेलोसिटी क्या बताएंगे, वो बताएंगे कि ये क्या होती है टेन थीटा, और टेन थीटा डी एक्स बाई डी टी वी है। टेन थीटा मतलब एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप, है ना। तो इसको लिख लेंगे अपन स्लोप ऑफ द स्लोप स्लोप ऑफ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वो अपने को क्या दे देगा, वो अपने को दे देगा वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद देख अपने को पता है कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम का डबल स्क्वायर है। मतलब क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अपन ने देखा था देखो कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। अगर ये लेस देन जीरो है, अगर ये लेस देन जीरो है मतलब ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ क्या होगा अपना, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, अब देख अगर मान लो ग्राफ कहीं कॉनकेव डाउनवर्ड है तो अपन क्या बोल देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो। अगर ग्राफ यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम में है और अपन बोल रहे हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ कॉनकेव डाउन। ये क्या बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, है ना। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे अपने से एक्सेलरेशन का साइन पूछे तो ये क्या है, अपन देखेंगे कि ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर कॉनकेव डाउनवर्ड देखो अगर कहीं ऐसा ग्राफ हुआ तो अपन क्या बोल देंगे कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी पे भी ये क्या है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, लेस देन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इसी प्रकार अपन क्या बोल देंगे कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये होगा ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो इसके लिए क्या होगा ग्राफ, इसके लिए होगा कॉनकेव अपवर्ड। क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड। कि अगर कहीं ग्राफ ऐसा है तो अपन क्या बोल देंगे कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से अपन क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो देखो अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है, उसके बाद अगर अपने पास ग्राफ गिवन हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर ग्राफ गिवन हो वेलोसिटी वर्सेस
टाइम ग्राफ, तो अपन क्या क्या निकाल पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे करेंगे अपन कि देखो यहाँ पे अपने पास किसी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे अगर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मान लो अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, यहाँ टाइम है, टाइम एक्सिस के साथ अगर ये एंगल थीटा बना रही है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ वाई किस जगह वी है, तो ये क्या लिख सकेंगे अपन, डी वी बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अपन यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि अगर वीटी क्या हुआ है अपने पास, तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप अपने को दे देगी एक्सेलरेशन। क्या दे देगी, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent at any point of VT कर्व, VT कर्व या ग्राफ, ठीक है। उसके बाद देखो अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को अपन क्या लिख पाएंगे, वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, है ना। dx को क्या लिख पाएंगे यहाँ से, vdt। क्या, dt को अपन इधर ले गए। अब अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें अपन t का, t में ग्राफ है, लेट्स सपोज अपन ने कर दिया कि t1 से लेके t2 की अपन स्टडी कर रहे हैं vt, एंड dx मतलब पार्टिकल t1 पे होगा x1 पोजीशन पे एंड t2 पे है लेट्स सपोज x2 पोजीशन, ठीक है। dx क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन इज x, x2 माइनस x1, ये होगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन t1 टू टी टी टू वी डी टी, ठीक है क्या। और x2 माइनस x1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या लिखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं भाई, कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इंटीग्रेशन t1 टू t2 वी डी टी, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अपने पास ये क्या है, वी डी टी इंटीग्रेशन t1 टू t2, है ना। तो देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, और ये टी एक्सिस है। तो क्या अपन कुछ यहां से लेके देखो, ये t1 से है क्या, ये t1 से, और कहां तक जा रहे हैं अपन, t2 तक। कहां तक, t2 तक। तो ये क्या अपने को इंटीग्रेशन t1 टू t2 वी dt, क्या ये एरिया देता है क्या, ये अपन ने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है। एरिया जब अपन निकाल रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि अपन यहाँ पे ये क्या ले रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे कि ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ अगर कोई कर्व होता है तो किस एक्सिस के साथ अपन करते हैं, है ना। इसको ये क्या दे देगा अपने को, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये दे देगा अपने को इस कर्व एंड इस एक्सिस के बीच का एरिया दे देगा, है ना। तो यहाँ से अपन क्या बोल पाएंगे, देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन t1 टू t2, t1 टू t2 v dt, है ना, मतलब ये एरिया, और ये क्या दे रहा है अपने को, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन क्या बोल देंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो कर्व यहाँ पे कौन सा है, वी टी कर्व। एरिया अंडर दी वी टी कर्व है ना, किसी भी इंस्टेंट t1 से t2 तक अपने को क्या दे देगा भाई, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अपन दो चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो अगर अपने से पूछे एक्सेलरेशन, तो किसी इंस्टेंट पे अपन उसकी स्लोप बता देंगे, वो दे देगा एक्सेलरेशन, है ना। उसके बाद अपन बता सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, कि मान लो अपने से पूछे कि t1 से t2 तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अपन एरिया अंडर द कर्व अगर निकालते हैं तो वो क्या दे देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है कि कौन सी चीज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ सेम चीज यहाँ पे अपन देखो लेंगे कि अगर अपने पास यहाँ पे लेट सपोज अपन ने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रही है, यहाँ मान लो यहाँ पे कोई अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी है, और ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे भी बना सकते हैं ना अपन कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ भी थीटा ही बनेगा, यहाँ एक्सिस टी है ना। तो यहाँ पे देखो अपने को टेन थीटा क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा अपने को डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। और ऐसा अपन ने कुछ
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अपने को कुछ देता है, वो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, आगे चल के अगर पढ़ेंगे तो इसको अपन बोलते हैं एक जर्क, है ना। अपने को अभी एक बार नहीं यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि जर्क होता है ये। आगे के चैप्टर्स में इम्पल्स में अपन ये चीज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डी, यहाँ पे ए लिखा है, ए को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं अपन dv बाई dt, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है ना। तो dv इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अपने पास ए डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन, मान लेते हैं t1 से लेके t2 तक अपन स्टडी कर रहे हैं, तो t1 पे इसकी वेलोसिटी थी पार्टिकल की v1, t2 पे वेलोसिटी है v2, है ना। dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट v2 माइनस v1 इज इक्वल टू देखो एक्सेलरेशन है ए डी टी है ना, तो ये क्या हो जाएगा t1 टू t2 a dt, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। और अगर अपन t1 से लेके t2 तक की बात करते हैं, है ना, तो क्या इंटीग्रेशन t1 टू t2 a dt अपने को ये एरिया दे देगा क्या, ये वाला एरिया अपने को मिल रहा है ना। ये वाला एरिया क्या है, इंटीग्रेशन t1 टू t2 a dt है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व है यहाँ पे, ए टी कर्व। तो अगर अपने को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसका एरिया फाइंड करके अपन देखो क्या निकाल पा रहे हैं, v2 माइनस v1, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना हो अपने को, है ना, और एरिया वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया t1 से t2 तक अगर अपने को मिल जाए तो वो क्या दे देगा अपने को, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t1 टू t2 दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपने पास हो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ अगर गिवन हो, तो देखो ये क्या दे देगा अपने को। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं dv बाई v dv बाई dx। अगर एक्सेलरेशन हो अपना फंक्शन किसमें, पोजीशन में, तो देखो यहाँ पे ये पोजीशन के साथ चेंज अपने को गिवन है ना। तो देखो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि v dv इज इक्वल टू a dx, लिख सकते हैं। dx मतलब मान लो पोजीशन अपन x1 से x2 तक गए, वेलोसिटी इसकी चेंज हुई होगी v1 से लेके v2 तक, v dv दे देगा अपने को इंटीग्रेशन, तो ये होगा v स्क्वायर बाई 2, v dv का v का इंटीग्रेशन विद dv क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 a dx, है ना। और देखो अगर अपने पास एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ है तो a dx इंटीग्रेशन x1 टू x2 क्या दे देगा अपने को, ये वाला एरिया अपने को दे देगा, ठीक है। अपन जैसे x1 से लेके x2 तक जा रहे हैं, तो ये वाला एरिया अपने को क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन a dx x1 टू लेके x2 तक, है ना। और देखो यहाँ अगर अपन इस लेफ्ट साइड लिमिट रख दें तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये है एरिया अंडर द कर्व, ये क्या है, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो अगर अपने पास एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ गिवन हो और अपने को चेंज इन वेलोसिटी पूछे, तो अपन क्या यहाँ पे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 को इक्वल कर देंगे ये एरिया निकाल के, है ना। तो यहाँ से अपने को v2 एंड v1 में रिलेशन मिल जाएगा, वो अपन फाइंड कर लेंगे कि अगर v1 गिवन है तो v2 कैसे निकालेंगे, v2 गिवन है तो v1 कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अपन क्वेश्चन लेते हैं एक, कि यहाँ पे अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन है, अपने से पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड, है ना। तो ये है 0 से 2 सेकंड, अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, तो इसका एरिया अपने को देखो, ये एरिया अपने को क्या दे देगा, 0 से 2 की अगर बात करें तो ये एरिया अपन को दे देगा
क्वेश्चन है सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अपने को क्या दे देता था, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो यहाँ से लेके ये यहाँ गया पार्टिकल, उसके बाद मान लो ये यहाँ पे है ना। वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी पहले 0 से इंक्रीज हुई, उसके बाद डिक्रीज हुई है 2 पे आके वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद ये पार्टिकल नेगेटिव में चला गया है ना। तो इसका एरिया अपने को देखो क्या दे रहा है, इसका एरिया अपने को दे देगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। और वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं गई है, मतलब 0 से 2 तक के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 सेकेंड, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द इस ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो हाफ इंटू 2 इंटू ये हाइट है इसकी 10, तो ये आ जाएगा अपने पास देखो 10 मीटर, क्या आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद अपने से पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, देखो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड के लिए ये एरिया आ रहा है क्या, ये एरिया आ रहा है। और इसमें भी देखो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज नहीं किया है, और अगर वेलोसिटी ने इस इंटरवल में साइन चेंज नहीं किया है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी अपन बोल देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 to 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो ये क्या आएगा, देखो 1/2 इंटू इसकी, देखो 2 to 4 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस 4 इंटू हाइट इज 10, अगेन अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है 10 मीटर, ठीक है। थर्ड पार्ट की अगर अपन बात करें तो देखो ड्यूरिंग द टाइम 0 to 4 अपने से पूछा क्या है, सॉरी ये देखो ये क्वेश्चन गलती से लिखा गया है, ये क्वेश्चन रहा कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। तो 0 to 4 सेकेंड में अपने से अगर देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, है ना। और यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट अपने को पूछा है, तो अपन क्या ले लेंगे, अगर यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है तो इस वाले एरिया को लेंगे अपन नेगेटिव साइन के साथ, और इसको क्या ले लेंगे अपन पॉजिटिव साइन के साथ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 to 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो इसका एरिया प्लस में 10, है ना, प्लस में अपने को करना है 2 to 4 इस ट्राइंगल का एरिया, तो ये आ रहा है देखो 10, है ना। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपन बात करें तो ये आएगा -10 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद अपने से लास्ट पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1, है ना। अपने को अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो उसके टेंजेंट की स्लोप अपने को क्या दे देती थी, एक्सेलरेशन दे देगी। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt था, और ये dv बाई dt क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप है ना। तो अपन देखो t इक्वल टू हाफ पे अगर स्लोप देखें तो देखो t इक्वल टू ये 1 है, हाफ ये रहा, मतलब कहीं यहाँ, है ना। इस इंस्टेंट पे पार्टिकल जो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप क्या है, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये है एक अपने पास स्ट्रेट लाइन है ना। और स्ट्रेट लाइन की स्लोप चेंज नहीं होती, तो अपन देखो यहाँ 0,0 से लेके यहाँ तक अगर स्लोप देख लें इसकी 1,10 तक, 1,10 तक, तो वही अपने को क्या दे देगी, हाफ पे उसकी स्लोप दे देगी। और वही स्लोप क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 1/2 पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो स्लोप क्या आ जाएगी इसकी, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू कितने, हाफ सेकेंड, t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। तो देखो ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। तो इसकी स्लोप क्या होगी, देखो y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 10, y1 इज 0, तो 10 माइनस 0 अपोन x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे देखो 1, 1 कोमा 10 है तो 1 माइनस 0,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखो अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 1 सेकंड में पार्टिकल की स्पीड 0 से 10 हो गई। 1 सेकंड में कितनी बढ़ी है? 1 सेकंड में पार्टिकल की जो स्पीड बढ़ी है वो क्या बढ़ी है? 10 से बढ़ गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, है ना। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट पार्ट की कि 2 सेकंड पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, मतलब 2 सेकंड पे अपने को इस कर्व पे टेंजेंट की स्लोप देखनी होगी। और ये देखो 1 से लेके 3 तक ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप ही क्या हो जाएगी अपने पास? t इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? देखो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना, वो आ जाएगी इस स्ट्रेट लाइन की अपने पास स्लोप आ जाएगी, है ना। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी? ये पॉइंट अपन ने लिखा है कि 1,0 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, -10, है ना। अब देखो स्लोप क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1, तो -10 -10, देखो क्या आ जाएगी? -10 अपॉन टी x2 माइनस x1 है 3, x1 है 1, तो 3 -1, तो ये क्या आ जाएगी? -20 अपॉन 2 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपन डिफरेंट जो अपने पास कर्व होंगे उनसे अपन डिफरेंट थिंग्स की वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो सारी चीजें अपन यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड एंड ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो अपने को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, तो अपने को यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अपन निकाल पाएंगे, देखो किससे? वो निकाल पाएंगे अपन अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो उससे, है ना। देखो पहले अपन देखते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये एक एक्सेलरेशन एंड टाइम में जो रिलेशन था उसको ग्राफिकली अपन ने रिप्रेजेंट किया है ना, उसी को ग्राफ बोल रहे हैं। उसके बाद अगर अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, तो अपने को वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन चाहिए, उसको प्लॉट कर देंगे, है ना। ऐसे ही अगर अपने पास पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए तो पोजीशन एंड टाइम में क्या चाहिए होगा? अपने को रिलेशन चाहिए होगा, है ना। वो अपन निकालते हैं, देखो कैसे कैसे क्या क्या होएगा, है ना। यहाँ अपने को t इज इक्वल टू 0 से 10 तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 5 गिवन है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन 5 गिवन है। तो देखो ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपन इसको एक सेम रिलेशन मान सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है ना। तो अगर अपन बात करें देखो इधर तो अपन थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे, इधर बनाएंगे ग्राफ, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू 5, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन को अपन लिखेंगे dv बाई dt, यहाँ से देखो dv बाई dt है ना, तो ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू 5 dt, है ना। t इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं, है ना, और अपन ये मान लेते हैं कि 0 से लेके अपन किसी इंस्टेंट t तक गए हैं। वेलोसिटी के लिए अपन पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे 0, तो 0 से लेके यहाँ अपन मान लिया कि t पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। अब कई बार डाउट ये हो जाता है कि सर अगर अपन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 की बात करें तो 0 से 10 रखो सीधा, तो वो तो देखो अपने को क्या दे देगा? 0 से 10, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है सीधा सीधा वो अपने को रिलेशन नहीं देगा। 0 से t के बीच में अगर अपन 0 से t के बीच में एक कोई टाइम इंटरवल t ले लेते हैं, टाइम को t ले लें पर्टिकुलर, तो वहां पे अपने को वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। टी लेने से अपने फायदा ये होगा कि अपने को रिलेशन मिल जाएगा, है ना। सीधा लेंगे तो सीधा 10 ले लेंगे तो अपने को चेंज इन वेलोसिटी ही मिल पाएगा, है ना। तो देखो अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? dv का इंटीग्रेशन v माइनस 0 इज v इज इक्वल टू 5
dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, अपर लिमिट t माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5t। अब देखो ये अपने पास क्या आ गया कि 0 से लेके 10 तक पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है। तो देखो इसको प्लॉट कर लेते हैं अपन, सीधा सीधा इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां अपन रखेंगे वेलोसिटी, क्योंकि अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्यों बनाना है, और इधर रखेंगे टाइम। तो 0 से लेके 10 तक पार्टिकल v इज इक्वल टू 5t इसके हिसाब से चेंज हो रहा है। और ये अपने को पता है कि v इज इक्वल टू 5t क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जैसे अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाला वीडियो बनाया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में है ये, है ना। अगर इसको 0 पुट कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या आ रही है, y इज इक्वल टू mx, मतलब ये एक ओरिजिन से पास होगी, y इज इक्वल टू mx। इसकी स्लोप कितनी है, यहाँ पे 5 है ना। तो देखो यहाँ मान लेते हैं अपन कि ये अपने पास है टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। और इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको बना देते हैं, इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपने को ये वैल्यू चाहिए कि 10 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी आखिर है कितनी, है ना, तो यहाँ पे अगर टी की जगह अपन 10 पुट कर देते हैं, तो देखो वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास 50 मीटर, आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी अपने पास 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो अब अपने से पूछा है कि 10 टू 20 तक बनाना है अपने को ना, तो 10 टू 20 तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो t इज इक्वल टू 20 तक पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कितनी 50 मीटर पर सेकेंड रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपन 20 टू 30 सेकेंड के लिए, 20 टू 30 सेकेंड के लिए, तो देखो क्या रिलेशन बनेगा अपने पास। तो t इज इक्वल टू 20 टू t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। यहाँ एक्सेलरेशन है अपने पास -5, इसको अपन लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू -5, है ना। तो ये आएगा अपने पास dv इज इक्वल टू -5 dt। फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लें, t इज इक्वल टू, अब देखो कहाँ से बात कर रहे हैं, इनिशियल पता है कहाँ से लेके 20 से लेके किसी इंस्टेंट t की बात करेंगे dv। तो t इज इक्वल टू 20 पे वेलोसिटी इज 50 एंड अपन मान लेंगे कि t पे वेलोसिटी कितनी है, v, है ना। तो देखो क्या रिलेशन बनेगा अपने पास, dv का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 50, तो v माइनस 50 इज इक्वल टू -5 dt का इंटीग्रेशन t 20 से लेके कहाँ तक जाना है अपने को, 20 से लेके जाना है, मान लेते हैं देखो किसी इंस्टेंट t को। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v माइनस 50 इज इक्वल टू -5t माइनस 5 इंटू 20। देखो ये माइनस आया लोअर लिमिट के लिए, ये एक माइनस आया लोअर लिमिट के लिए, फिर है -5t है, तो यहाँ अपन ने पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद v माइनस 50 इज इक्वल टू -5t माइनस माइनस पॉजिटिव, ये आ जाएगा 100। v इज इक्वल टू यहाँ अपन -5t प्लस में ये 50 इधर आ जाएगा, ये बनेगा 150। तो t इज इक्वल टू 20 से लेके t इज इक्वल टू 30 तक पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज होगी। और ये भी देखो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में है, यहाँ स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है। इसको देखो अपन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो अपने को देखो ड्रॉ करना है t इक्वल टू 20 टू t इक्वल टू 30। t इक्वल टू 20 पे अपने को पता है कि वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो है 50। अब अगर अपन पता कर लें t इज इक्वल टू कहाँ पे, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे, है ना। तो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड -5 इंटू 30 प्लस 150, तो ये 150 -150 प्लस 150, ये क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा, है ना। तो इस इंटरवल की अगर बात करें तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है जो शुरू होगी अपने पास 50 से लेके, वेलोसिटी 50 से लेके, और एंड कहाँ पे हो जाएगी, वेलोसिटी 0 पे। तो अपने को कहाँ पे शुरू करना है, यहाँ से लेके इसको शुरू करना है, एंड मान लो यहाँ t इक्वल टू 30 सेकेंड है, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाती है 0। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन अपने को बना देनी है। देखो ये आ जाएगी अपने पास स्ट्रेट लाइन, है ना। तो देखो ये क्या आ गया अपने पास, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया अपने पास। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अपन ने निकाल लिया। अपने को देखो एक पार्ट में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, देखो डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो यहाँ पे ये वाला एरिया आएगा वो अपने को दे देगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या दे देगा अपने को, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अपने से पूछिए डिस्टेंस, है ना। अगर इस इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी का साइन सेम रहा है, इसका मतलब पार्टिकल कहीं रुका नहीं है, उसने टर्न नहीं लिया होगा, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 30, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास जो आ रहा है इसका पूरे का, इस ग्राफ का अपने पास क्या हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस के साथ ये वाला एरिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट हो जाएगी इसकी 50, प्लस में इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 इंटू हाइट इज 50, तो 10 इंटू 50 प्लस में इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 50, है ना। तो यहाँ से देखो इसको कैलकुलेट करने से क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 250 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 500, प्लस में ये भी कितना आ जाएगा, देखो 250। तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा 1000 मीटर, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो इस वीडियो में अपन ने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट अपन अपने पास अगर कर्व होते हैं तो उनसे अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।